दोस्तों नमस्कार। मैं राम चौरसिया सिस्टम यूविन समूह का डायरेक्टर एंड केयर यू वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष आज एक बहुत गंभीर विषय पे आपसे बात करना चाहता हूँ। ये जो 5 से 10 मिनट का वीडियो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के लिए, आज के दौर के लिए, इस समय की आपदा के लिए। बहुत ही गहराई से इसको समझिएगा दोस्तों। आज हमें भी पता है कि सरकार ने या आज की जो कोरोना जैसी महामारी चल रही है उसमें सभी ने बोला है कि हमको फिजिकल डिस्टेंस बना के रहना है, प्रॉपर सेफ्टी के साथ रहना है। लेकिन आज दोस्तों मेरा टॉपिक है, इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा, फिजिकल डिस्टेंस वर्सेस सोशल मेंटेनेंस। आप इसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, हमको और आपको फिजिकल डिस्टेंस वास्तव में मेंटेन करना है, मास्क लगाना है, लोगों से नहीं मिलना है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ को भी नहीं भूलना है जिसको कहते हैं सोशल मेंटेनेंस, यानी जो हमारी सामाजिक मरम्मत है वो यही समय है, ये राइट टाइम है। अगर हम समाज से अलग हो गए तो दोस्तों ये आपदा तो 10 दिन की है, 20 दिन की है, 3 महीने की है, 4 महीने की है, 6 महीने की है, 1 साल की है, ये चली जाएगी। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम समाज से बाहर हो गए तो हमारा जीवन काटना हमें मुसीबत हो जाएगी। सो हमारे इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, जिसको मैं आपको बताना चाह रहा हूं, फिजिकल डिस्टेंस वर्सेस सोशल मेंटेनेंस। ये है क्या? आज मैं देख रहा था, मैं कई दिनों से इसके ऊपर स्टडी कर रहा हूं, इसलिए मैंने सोचा आप सबको ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी हो गया है। दोस्तों आज जिनको कोरोना जैसा एक महामारी से जो भी व्यक्ति घिर रहे हैं, जो भी व्यक्ति उससे ग्रसित हो रहे हैं, हमारी एक बहुत बड़ी गलती आगे आई है, एक बहुत बड़ी हम भूल कर रहे हैं अपने साथ, कि जिसको भी हम कोरोना का महामारी से घिरा हुआ देखते हैं। आज मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इंसानों के सामने ही बात कर रहा हूँ। दोस्तों आज उनको कुछ लोग ऐसी नज़र से देखना चालू कर चुके हैं जैसा लगता है कि उन्होंने कोई गलती कर दी हो, कोई पाप कर दिया हो। दोस्तों समझने की कोशिश करो, आज वो मेडिकली अनफिट हुए हैं किसी आकस्मिक आपदा की वजह से, ना कि कोई ऐसी उनकी गलती की वजह से या कोई उन्होंने कोई गलती करी है। आज की डेट में किसी भी एरिया में, किसी भी सिटी में या कहीं पे भी किसी को पता चल जाता है ये कोरोना पॉजिटिव है, तो हम उसे उस नज़रिए से देखना चालू कर देते हैं जिसको बहुत, मैं कहूँगा बहुत गलत नज़रिया है। यहीं पे चालू होगा आपका फिजिकल डिस्टेंस बनाना उनसे, और यहीं पे चालू होगा हमारा सोशल मेंटेनेंस का वर्क। दोस्तों सोशल मेंटेनेंस किसको कहते हैं? हम किसी आपदा में भी किसी को किसी माध्यम से हम किसी के हित में काम आ गए, दोस्तों उसी को सोशल मेंटेनेंस कहते हैं। तो आज सोशल डिस्टेंस मत बनाइए। सोशल डिस्टेंस बनाने का कोई टाइम नहीं है, ये सोशल मेंटेनेंस करने का टाइम है। और दोस्तों आज मैक्सिमम लोग कर रहे हैं ये सोशल मेंटेनेंस का वर्क। बहुत सारे एनजीओज कर रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स कर रहे हैं, बहुत सारे कोरोना वॉरियर्स आ चुके हैं वो कर रहे हैं। सो दोस्तों आज हम हमारे एरिया में, हमारे मोहल्ले में हमने ये नज़रिया कैसे बना लिया कि हमारे पड़ोसी को अगर कोरोना है तो वो खिड़की से भी नहीं झांक सकता, वो बालकनी में भी नहीं टहल सकता। अरे भाई, अगर उसको गवर्नमेंट ने क्वारंटाइन होने को बोला है अपने घर के अंदर, दोस्तों जरा सोच के तो देखो, एक बार अपने ऊपर लेके तो देखो कि उसके दिल पे क्या बीत रही है, कि जो कल तक हमारे अपने होते थे, जो हमें हमेशा सुबह दोपहर शाम एक होने की बात करते थे, एक कोरोना जैसी चीज आने से उन्होंने हमसे इतना सोशल डिस्टेंस बना लिया है जिसपे हमें भरोसा भी नहीं हो रहा है कि ऐसा भी वो कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप यहाँ पे उनके साथ
सोशल मेंटेनेंस का वर्क करिए, आप उनकी उम्मीद जगाइए, आप उनकी टेलीफोनिक उनको विश्वास दिलाइए, आप उनको कॉल करके, वीडियो कॉल करके उनको उत्साह दीजिए। क्योंकि मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि एक कोरोना पेशेंट को विश्वास और आपकी दी हुई ताकत सबसे बड़ी टॉनिक साबित हो रहा है दोस्तों, सबसे बड़ा टॉनिक है। और सबसे बड़ा जो जहर जिसको मैं कहूंगा, सबसे बड़ा आज की डेट के अंदर पॉइजन जो मार्केट में हो रहा है, उनको गलत तरीके से ट्रीटमेंट कि कोरोना हो गया है तो ऐसा हाईलाइट होगा जैसे वो कोई किसी धारा का कोई मुजरिम हो चुका हो। मुझे तो लगता है कि कोई धारा नाम ही दे देनी चाहिए कि इस धारा के तहत अब ये कोरोना पेशेंट एडमिट किया जाएगा। तो दोस्तों मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसी चीजें मत करिए जिसका खामियाजा इस आपदा के बाद आपको भुगतना पड़ जाए। ऐसा मत करिए। हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करिए और अपने सोशल मेंटेनेंस को प्रॉपर मेंटेन करिए, प्रॉपर मेंटेन करके रखिए। और उनके साथ घृणा की दृष्टि से नहीं, एक विश्वास, एक उम्मीद, एक ताकत की दृष्टि से उनको देखिए और उनको ताकत दीजिए। ये मैंने देखा है, मैंने समझने की कोशिश करी। तो मेरा एक प्रोग्राम है एक कदम जिम्मेदारी की ओर, तो मुझे लगा उस श्रेणी में इसको भी डालना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये किसी गलत डायरेक्शन पे चला गया और हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने लगे तो हमारा सामाजिक दायरा तो खत्म हो जाएगा। और सामाजिक दायरा खत्म होगा तो दोस्तों सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप जहां मेंटेन करते हो खुद को, आप जिस लेवल पे मेंटेन करते हो खुद को, आप जहां पे भी अपने आप को स्टैंड करते हो, आने वाले टाइम में आपको पता भी नहीं चलेगा और वो सारे लेवल्स आपके नीचे आ जाएंगे। आप डे बाय डे नीचे आते चले जाओगे। सो दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा और दोस्तों आपके लिए भी एक दवा भी बताऊंगा आपको कि आपको क्या करना है आज की डेट के अंदर। क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते मैं बहुत सारी चीजों को को रिलेट करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसको मेडिकल वे से मत लीजिएगा, इसको जस्ट एक हमारी चीजों को मेंटेन कैसे कर सकते हैं, हमारी बॉडी को मेंटेन कैसे कर सकते हैं और कोरोना से बचने का एक उपाय है, ना कि कोई तरीका, एक उपाय है जिससे हम बच सकते हैं। दोस्तों आप सब लोग आज के टाइम के अंदर, क्योंकि आज ये पीक टाइम पे आ रहा है और पीक टाइम पे आने के लिए मैं आपको बोलता हूं एक बहुत ही अच्छी चीज मुझे पता चली है और मैं आपको बताना चाहता हूं। मुझे पता चली है दोस्तों, कोरोना को बहुत तेजी से हरा रहा है स्टीम, जो भाप लेते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोगों को मैं बोलता हूं, जो व्यक्ति घर से बाहर निकल के सब्जी लाने जाता है या किसी कार्य के लिए बाहर निकलता है, वो लगभग 3 बार यानी सुबह, दोपहर और शाम को अगर वो स्टीम लेता है तो कोरोना से बहुत हद तक वो बच सकता है। और जो व्यक्ति 24 घंटे घर में है वो एक बार स्टीम जरूर लें। दोस्तों ये क्यों मैं कह रहा हूं, एक हमारे ट्रेनिंग के लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करता हूं। क्योंकि कोरोना को मैं जस्ट लाइक एक चोर कहता हूं। एक चोर है जो किसी के घर में एंट्री कर रहा है, और घर क्या है, हमारा शरीर। आप जरा समझिए कि जब आपके घर में कोई या किसी के घर में कोई चोर इंटर करता है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो घर के गेट से एंट्री करके डायरेक्ट तिजोरी तक नहीं पहुंचता। पहले वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ रखता है, फिर वो अंदर जाता। अगर गेट से फांदा है तो किसी दीवार के साइड में खड़ा हो जाएगा और झांक के देखेगा कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, और फिर वो अंदर भागने की कोशिश करेगा। तो बहुत सारे घरों में वो अलार्म सिस्टम लगे होते हैं, या बहुत सारे घरों में घर के बाहर एक गार्ड बैठा होता है। ये क्या है कि उसकी निगरानी कर रहा होता है, और बहुत से घरों में ये नहीं होता है। तो आज की डेट के अंदर कोरोना का गार्ड क्या है? कोरोना, एक डॉक्टर का मैंने ऑडियो सुना, उन्होंने बोला कोरोना जब हमारी बॉडी में आता है तो सबसे पहले हमारे नाक में जाके हमारे नाक के बोन्स के पीछे छिपता है, और वो 24 घंटे उसके पीछे वहां छिपा रहता है। अगर एक इंसान वहीं पे उसको गार्ड के रूप में या उसको अलार्म के रूप में स्टीम दे दे, और जैसे ही वो स्टीम देता है, अब बिलीव करिए कोरोना उस स्टीम से बहुत तेजी से मर जाता है या भाग जाता है। तो वो जब भी हमने क्यों बोला 24 घंटे में 3 बार हमें स्टीम लेना चाहिए, उसको आगे का रास्ता ही नहीं देना, यानी उसको तिजोरी तक पहुंचाना ही नहीं है।
और तिजोरी क्या, हमारे लंग्स, यानी उनको उसको ये तिजोरी चाहिए, लंग्स चाहिए उसको, आप समझिए। तो अगर हमने यहीं से उसको बैक कर दिया तो शायद बहुत सारे लोग बच सकते हैं, सेफ रह सकते हैं। तो मैंने ट्रेनिंग के लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश किया है कि कोरोना चोर हमारे बॉडी में आ रहा है और तिजोरी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, और अगर आप समझदार व्यक्ति 3 बार स्टीम लेके उसको भगा देंगे, मैं बोलता हूं दोस्तों, आपका सोशल मेंटेनेंस का भी कार्य लोगों के प्रति अच्छा हो जाएगा और आप कोरोना से बचे रहेंगे। ये दोनों चीज आपके लिए बेटर होगी। सो आज का ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए आपको बना के देना चाहता था, और मैं चाहता हूं दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करिए कि सही चीज लोगों तक पहुंचे और सही तरीके से लोगों से बिहेव करे। यही केयर चाहता है, यही सिस्टम यूविन चाहता है और यही हमारा देश चाहता है। सो दोस्तों मैं यही आप सबको लिए दुआ करूंगा, आप सब अच्छे से रहें, कोरोना से दूर रहें, और ये कोरोना जैसी महामारी जैसे ही दूर हो, आप समृद्ध हों, आप आगे जाएं, आप खुशहाल रहें। थैंक यू वेरी मच।